स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। प्रधान शिक्षक के डीएलएड सिलेबस की यूनिट 4 के सेट नंबर 2 के साथ मैं उपस्थित हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेट 2 में क्या है प्रश्न। सेट 2 को शुरू करने से पहले मैं फिर से बता देता हूं, आपके सामने स्क्रीन पे पड़ा हुआ है कि आपको यूनिट 4 में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इसमें से कुछ आपको ईसीसी को फोकस किया था। आज कुछ प्रश्न बचेंगे ईसीसी से, मैं उसको करूंगा। उसके बाद कुछ समय से शिक्षा पे चलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? इरिक्शन ने, पियाजे ने, क्रो एंड क्रो ने, फ्रॉवेल ने, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये उसका उत्तर आपका होगा सी, यानी क्रो एंड क्रो ने आपको कहा था कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। चलिए, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? रोक देना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, अनुमति नहीं देनी चाहिए या हतोत्साहित करना चाहिए? तो इसका उत्तर अगर क्या होगा, आप देखिए, प्रेरित करना होगा। आपके मन ने जो कहा वही यहाँ उत्तर बन के हमारे सामने है। चलिए आगे देखते हैं। ईसीसी का थीम क्या है? उचित पोषण, अच्छा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा, केवल शिशु शिक्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अगर आप देखते हैं तो ईसीसी का थीम आपका होना चाहिए स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा। उत्तर देखते हैं क्या है। बिल्कुल, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? यहाँ कम महत्वपूर्ण पूछ रहा है, इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि पूछ क्या रहा है यहाँ। यह कह रहा है कि कम महत्वपूर्ण है। तो बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति, छात्रों की अक्षमताओं का ज्ञान और बच्चों के धैर्य और स्नेह। अब हमें यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, समावेशी शिक्षा के शिक्षक के आर्थिक स्थिति से कोई लेना देना होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इसका उत्तर भी बी ही होगा, यानी उसका कोई कम महत्वपूर्ण है वो। आगे है, एफएलएन का फुल फॉर्म क्या है? आजकल एफएलएन बड़े चर्चा में है। तो फंडामेंटल लर्निंग एंड नंबरिंग, फाउंडेशनल लर्निंग एंड नंबरिंग, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड नंबर। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। एक से अधिक तो होगा नहीं, कोई नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ उत्तर अगर आप देखेंगे तो आप बहुत सारे चहक आदि की ट्रेनिंग आपने पहले भी किया होगा, अभी भी चल भी रहा है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आपका होता है। बुनियादी साक्षरताएं, संख्यात्मक ज्ञान होता है। सी उत्तर है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ईसीसी में बच्चों के मूल्यांकन हेतु निम्न में से क्या उपयुक्त है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, मासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा। तो आपको ईसीसी में बच्चों के मूल्यांकन हेतु जो इनमें से उपयुक्त है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इस पे आपको टॉपिक में आगे पढ़ने भी है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। ईसीसी का कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए? व्याख्यान विधि पर आधारित, खेल विधि पर आधारित, जगमन प्रणाली पर आधारित, प्रोजेक्ट विधि पर आधारित। तो इसी इसी का ध्यान रखना है। इसी इसी के संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए आपका खेल विधि पर आधारित। चलिए आगे देखते हैं। इसी इसी में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ निम्न में से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? भोजन, मनोरंजन, स्वास्थ्य, खेल। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको ईसीसी में बच्चों की शिक्षा के साथ साथ जिन चीजों पर ध्यान देना चाहिए वो है उनके स्वास्थ्य का। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ईसीसी कार्यान्वयन के लिए निम्न में से निजी स्तर पर कौन सी संस्था कार्यरत है? आंगनबाड़ी, मोंटेसरी स्कूल, प्ले स्कूल, किंडर गार्डन। तो यहाँ देखा जाए तो आपको आंगनबाड़ी जो है ये एक सरकारी व्यवस्था पे कार्य करती है और ये सारे के सारे जो ये निजी व्यवस्था नहीं, आपको प्राइवेट स्तर पे कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ उत्तर आपको ई होना चाहिए। और ई में क्या होगा हमारे? ई में यहाँ क्यों ई होगा? क्योंकि बी भी निजी स्तर पे है, सी भी निजी पे है और डी पर भी। और आंगनबाड़ी जो है जैसे मैंने बताया कि सरकारी स्तर पे कार्यरत है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के कार्यान्वयन हेतु शिक्षा के लिए समावेशी कक्षा वातावरण निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया गया है? किसके अनुसार? आपको इसी के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत अंतर और सीखने की शैलियों की समझ, बच्चों को रटंत विधि सिखाएं, शिक्षण के कक्ष के अंदर कठोर अनुशासन रखें, विकास के सभी क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल का विकास करें। यहाँ देखिए आपको ई होगा और आपको ई में आपको प्रश्न को देख के लग गया होगा, यह तो रटन तो कभी नहीं होगा। कक्षा के अंदर कठोर अनुशासन की बात तो होगी नहीं। व्यक्तिगत अंतरों यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस और सीखने की शैली, जो कैसे बच्चा सीखता है उसकी शैलियों की समझ, ये ध्यान रखने की जरूरत है। सब इंडिविजुअल डिफरेंसेज होते हैं बच्चों में, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। ये आपको इस तरह की व्यवस्था निर्धारित करनी होती है। उसके अलावा विकास के सभी क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल का विकास करें। ये दोनों के दोनों आपको सटीक उत्तर है। तो यानी इसका उत्तर क्या बन जाएगा? आपका ई उत्तर आपका होगा, क्योंकि ए और डी इसका ऑप्शन सही है। आगे है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधियां उपयुक्त है? संज्ञानात्मक विकास आपको
जीन पियाजे के सिद्धांत पे आधारित है। तो पहेलियां सुलझाना, ब्लॉक बिल्डिंग, पेपर चिपकाना, ये स्विमिंग। संज्ञानात्मक विकास इसमें देखना है कौन से संज्ञानात्मक विकास से संबंधित गतिविधि है। यहाँ यहाँ भी उत्तर आपका ई होगा। और कौन कौन से संज्ञानात्मक विकास से संबंधित गतिविधि है? बी। बी क्या है? ब्लॉक बिल्डिंग है। और डी क्या है? आपको स्विमिंग है। आपको ये आपको संज्ञानात्मक विकास के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। इसी हेतु कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विकास के सभी क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल का विकास करना, कठोर अनुशासन वाला। इसी कक्षा के वातावरण कठोर अनुशासन वाला होना चाहिए क्या? शिक्षक केंद्रित होना चाहिए क्या? यहाँ आपको ए और सी लग रहा है ना, यहाँ उत्तर आपका ई होगा। और बिल्कुल आपने सही पहचाना, ई होगा ही। और आपको क्या होगा? सी होगा और ए इसका आंसर होगा, इसलिए ई यहाँ उपयुक्त है। आगे देखते हैं, कौन सी संवेगात्मक क्षेत्र के विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त है? और क्या कर रहा है? संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास के लिए। पिछला प्रश्न अलग था, यह विकास अलग है। नृत्य, दौड़ लगाना, लेखन और अवरोहण। संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास के लिए जो गतिविधि होगी यहाँ होगा आपका ए और सी। कौन सा होगा? ए और क्या है ये? नृत्य। और सी क्या है? लेखन। संज्ञानात्मक विकास के लिए क्या है? ये फिजिकल है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको यहाँ संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास के क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से जो उपयुक्त है ये लेखन और नृत्य है। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक संवेगात्मक में थोड़ा अंतर होता है। बच्चों में सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त? सामाजिक क्षेत्र के लिए अभी हम लोग संज्ञानात्मक देखा, उसके बाद संवेगात्मक देखा, अब देख रहे हैं सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी गतिविधि? नाटक, समूह खेल, चित्रकारी, औरोगामी। तो सामाजिक विकास के लिए जो उपयुक्त है वो यहाँ ए है आपको नाटक समूह में, और उसके बाद बी समूह। चूंकि ये सब दोनों समूह में होते हैं, इसलिए जहां समूह होगा वहां सामाजिकता होगी, अपने आप में एक समाज बन गया। तो यहाँ उत्तर आपका ई बनेगा, क्योंकि इसमें ए और बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, सफल समावेशन में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? सफल समावेशन में अलगाव, माता पिता का समावेश, क्षमता निर्माण, संवेदीकरण। अलगाव कुछ अलग दिख रहा है ना, ए बिल्कुल ए जो है आपको सफल समावेशन के लिए आवश्यक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर अनुदेशन कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक और पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो उत्तर आपका देखेगा ए। कहीं भी छात्र केंद्रित आए डीएलएड में, अगर आपको नहीं पता है तो आंख मूंद के छात्र केंद्रित पर चलिए। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से क्या होना चाहिए? शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञात की उसी के रूप में दोहराना। आपको शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। शिक्षार्थी द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। शिक्षार्थी द्वारा शिक्षक के निर्देशानुसार ज्ञान का अनुसरण करना। तो क्या है इसमें ऑप्शन को अगर उपयुक्त जो होगा वो है बी। वो क्या है? शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या यहाँ क्लियर है ना कि ज्ञान की आपको संरचना की जाती है। बी ऑप्शन है, शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। जब ज्ञान की संरचना की जाएगी तभी तो प्रगति होगा, इसलिए प्रगतिशील में इस ऑप्शन को सही ठहराया गया है। आगे है, प्रगतिशील कक्षा की अवधारणा का केंद्र निम्न में से कौन है? अब हम लोग प्रगति शिक्षा के बारे में पढ़ रहे हैं। हर बच्चे की सामर्थ्य और क्षमता में विश्वास, मानक निर्देश और मूल्यांकन, बाहरी प्रेरणा और समान मूल्यांकन और मानदंड, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा। तो यहाँ अगर सटीक उत्तर है वह है ए, हर बच्चे की सामर्थ्य और क्षमता में विश्वास। किसकी? प्रगतिशील आपको शिक्षा की अवधारणा में। एक बालक केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में, मुख्य रूप से शिक्षक से, व्यक्तिगत रूप से या समूह में। एक बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही है, तो बच्चे सामान्यतः कैसे सीखते हैं? ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में वो सीखते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, मानव विकास के आयाम को कितने प्रकार में विभाजित किया जा सकता है? 2, 4, 5, 6। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। कौन सा है आप? उत्तर अगर देखा जाए तो सी होगा। सी में क्या है? 5। शारीरिक विकास, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और भाषिक विकास। यानी मानव विकास के आयाम को इन 5 प्रकार में आपको विभाजित किया जा सकता है विकास के दृष्टिकोण से। बाल विकास किस पर निर्भर है? वंशानुक्रम पर, बालक के परिवार पर, समाज पर या वातावरण पर? इनमें से कोई नहीं, तो ई होगा इसका ऑप्शन। ऑप्शन इसमें क्या है? ए वंशानुक्रम पर भी और डी वातावरण पर भी। अगर वातावरण वंशानुक्रम नहीं रहता तो यह वातावरण हम चुनते, यानी ए और डी इन दोनों के पर आपके बच्चों का विकास निर्भर करता है।
विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, काल्पन हो गया ये, चूंकि काल्पन नहीं है ये कल्पना है, कल्पना और रचना से है। शारीरिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र और संवेगात्मक क्षेत्र। अगर इसको देखा जाए तो इसका उत्तर आपका होगा सी, संज्ञानात्मक क्षेत्र। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। CWSM आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, चाइल्ड विथ सुपर नंबर, चिल्ड्रन विदाउट सीरियल नंबर, चिल्ड्रन विथ आपको स्पेशल नंबर। तो क्या होगा? हम सब जानते हैं कि CWSM का मतलब होता है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ये आपको हिंदी ये दे देगा और इसकी हिंदी दे देगा ऑप्शन, तो ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी भी जानना जरूरी है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। आगे देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किसके माध्यम से किया जा सकता है? विशेष स्कूल, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सामान्य शिक्षा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो विशेष आवश्यकता के लिए क्या है? समावेशी शिक्षा की अब आपकी संकल्पना हमारे सामने है, तो समावेशी शिक्षा का आपको माध्यम से किया जा सकता है। SEN का फुल फॉर्म क्या है? सोशल एजुकेशन स्टैंडर्ड, स्पेशल एजुकेशन नीड, सोशल एजुकेशन नीड, सोशल एक्सेप्शनल नीड। तो अगर यहां देखा जाए तो यहां मतलब होगा स्पेशल एजुकेशन नीड। क्लियर है? अब देखिए बी इसका आंसर है। यहां थोड़ा देख लेते हैं। यह विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए होता है क्या? ACN। इसमें 3 से लेके 21 वर्ष के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आते हैं। किसमें? ACN में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अक्षम बालकों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार का शिक्षक नियुक्त किया जाता है? आपके अगर आप शिक्षक हैं तो आपके BRC में एक होता है, पहले ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, संसाधन शिक्षक, कुशल शिक्षक, विषय शिक्षक और अनुभवी शिक्षक। आपको याद होगा, जानकारी भी कहीं होगी कि इसके लिए समावेशी शिक्षा वाले संसाधन शिक्षक वहां रहते हैं, तो इसका उत्तर भी वही होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था बालक का कौन सा काल होता है? निर्माण काल, आरंभ काल, निर्देशन काल, परिपक्व। शानदार प्रश्न है और ये इसका उत्तर क्या होगा? निर्माण काल। और आपके लिए यहाँ एक होमवर्क है कि ये बताइए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था बालक का निर्माण काल होता है, ये कथन किसका है? आपको अगर पता है तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं। यही प्रश्न इतना ही था इसमें। मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा। मुझे विश्वास है कि एक वीडियो में जो प्रश्न हमारे पास है वो संग्रह जो है वो आपका उसके साथ ही चौथा खत्म हो जाएगा। आगे जो जितने भी आपको यूनिट्स बते हैं उसमें कम आपको मिलेंगे सीट्स। जल्दी जल्दी हम उसको निकाल लेंगे। अब चूंकि डेट आगे चला गया है, तुम्हारे पास समय भी है, तो हम इसको उसी तरह लेके आएंगे। मैंने एक वीडियो आज शेयर किया है, कल शेयर किया है, जिसको आप जरूर देखिएगा कि शिक्षा के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक, चूंकि उससे प्रश्न आपके बनेंगे, कम से कम 2-3 प्रश्न उससे बनेंगे। मैं 2 वीडियो के लिए लेके आऊंगा। एक वीडियो अपलोडेड है, एक वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा शेष वीडियो। तो अभी तक के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।